जय हिंद बच्चों, आज आप सीखेंगे क्लास 10 के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो बहुत अच्छे से और बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके द्विघात समीकरण का प्रश्न। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बच्चों कि यदि द्विघात समीकरण क्वेश्चन में 1 + m का स्क्वायर क्वेश्चन बंद x का स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस ब्रैकेट में c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि c का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + m का स्क्वायर। बहुत आसान प्रश्न बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लिखेंगे कि आपका यह मूल जो दिया गया पे लिख लीजिए 1 + m का स्क्वायर m स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 0 बच्चों। अब हम क्या कर देंगे, इसको द्विघात समीकरण से तुलना कर देंगे। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण से द्विघात समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर देखिएगा बच्चों, जब तुलना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे आप तो यहाँ पे a का जो मान है कितना मिलेगा 1 + m का स्क्वायर, जो b का मान मिलेगा तो 2mc मिलेगा। 2mc बात नहीं करी, ध्यान से देखिए इधर, b का मान क्या मिलेगा 2mc मिलेगा और c का मान मिलेगा c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर मिलेगा बच्चों। अब कहा क्या था कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर होने के लिए देखिएगा, मूल बराबर होने के लिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो मूल बराबर होने के लिए b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू होता है 0 या d इक्वल टू 0 होता है। तो d का ही मान होता है d होता है d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर 0। चलिए इसे मान रखते हैं। तो b के स्थान पे देखिए क्या आता है 2mc का स्क्वायर माइनस 4, a के स्थान पे क्या है तो ब्रैकेट में है 1 + m का स्क्वायर और c के स्थान पे भी है ब्रैकेट में c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो वर्ग करें तो 2 दूनी हो जाएगा 4m का स्क्वायर c का स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले -4 हम रहने देते हैं, पहले पूरा कर लेते हैं इन दोनों का। तो 1 से पूरा करेंगे तो c का स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर से पूरा करेंगे तो माइनस a का स्क्वायर, अब प्लस m का स्क्वायर c का स्क्वायर, अब इसमें करेंगे तो माइनस a का स्क्वायर m का स्क्वायर बच्चों बराबर 0 है। ध्यान दीजिएगा। अब हमको करना क्या है, तो 4m का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस से पूरा कर लीजिए, तो -4c का स्क्वायर, बात नहीं करिए अच्छे से देखिए, -4c का स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस 4a का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4, इसी से 4 से पूरा कर रहे हैं 4m का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस प्लस 4a का स्क्वायर m का स्क्वायर बराबर 0। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यह 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस में और ये क्या है प्लस में है, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा हमको c वाला एक तरफ करना है, तो -4c का स्क्वायर रहने दीजिए इधर और सब उधर ले चलिए। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, तो यह आपका है प्लस में, इधर जाएगा तो -4a का स्क्वायर और बराबर उधर भी जाएगा तो भी -4a स्क्वायर m का स्क्वायर बच्चों। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या किया है, -4c का स्क्वायर रहने दीजिए, बराबर है तो बराबर, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ध्यान दीजिए। अब हमको करना क्या है, ये जैसे वैसे लिख दीजिए -4 से। देखिए बच्चों बताइएगा, दिखाई दे रहा है इधर अच्छे से, दिखाई दे रहा है ना? यस सर। नहीं दिखाई दे रहा है? दे रहा है। चलिए ठीक है। तो -4c का स्क्वायर बराबर -4 हम कॉमन कर ले रहे हैं,
यहाँ पे देखिए -4 कॉमन है और ए स्क्वायर भी कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल एक बचेगा। जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस। तो 4 ए स्क्वायर कॉमन किया तो केवल बचा क्या, यम का स्क्वायर बचा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस से माइनस खत्म, 4 से 4 खत्म, ठीक है। तो बचा क्या आपका c का स्क्वायर बराबर, c का स्क्वायर बराबर बचा ब्रैकेट में 1 सॉरी a का स्क्वायर इधर बचा है और ब्रैकेट में बचा 1 प्लस यम का स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था, यही बताना था। हेंस प्रूव्ड लिख देंगे, मतलब इस प्रकार से क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि आपको यही सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में कि c का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस m का स्क्वायर। बच्चों तो ध्यान देंगे, सबसे पहले द्विघात समीकरण से तुलना कर देंगे, a b और c का मान मिल जाएगा। मूल बराबर कब होता है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तब होता है। तो यहाँ b स्क्वायर का मान रख दिए, 4ac का मान रख दिए, हल करेंगे तो आपको यहाँ पे फाइनली मिल जाएगा c का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस m का स्क्वायर। यह 2025 को जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में आने के फुल चांसेस हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिए।